आज दुनिया को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी की कितनी ज़रूरत है, ये तो हम सब जानते हैं। और सोलर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया कंटेंडर आया है, एक ऐसा दावेदार जो शायद सब कुछ बदल दे। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एक तरफ है सिलिकॉन, जो दशकों से सोलर एनर्जी का चैंपियन बना हुआ है। लेकिन अब रिंग में एक नया चैलेंजर आ गया है, पेरोव्स्काइट सोलर सेल। और इसकी खासियतें? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्हें बनाना सस्ता है, प्रोसेस काफी आसान है और ये पारंपरिक सिलिकॉन सेल्स के मुकाबले कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। और रुकिए, बात सिर्फ लागत या फ्लेक्सिबिलिटी की नहीं है। इनकी जो पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी है, मतलब सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने की जो इनकी काबिलियत है, वो 26.7% तक पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा सिलिकॉन की एफिशिएंसी के बहुत बहुत करीब है। और बस यही एक वजह है कि पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में इसे लेकर इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये काम कैसे करते हैं? इनकी बनावट में ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना पावरफुल बनाता है? ठीक है, तो चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं। इसे ना एक हाईटेक सैंडविच की तरह समझ सकते हैं। अब इस सैंडविच का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? बीच की लेयर, जो कि पेरोव्स्काइट क्रिस्टल की एक पतली सी फिल्म होती है। इसी को कहते हैं फोटो एक्टिव लेयर, और सारा का सारा जादू यहीं से शुरू होता है। तो ये जो फोटो एक्टिव लेयर है, यही है असली गेम चेंजर। होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो पेरोव्स्काइट मटेरियल में एक हलचल होती है, ऊर्जा पैदा होती है। इससे बनते हैं इलेक्ट्रॉन होल के जोड़े, समझिए बिजली के छोटे छोटे कण। और बस यही है बिजली बनाने की प्रक्रिया का पहला और सबसे जरूरी स्टेप। अच्छा, तो अब आगे क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स बने हैं ना, उन्हें अगल बगल की खास परतें पकड़ लेती हैं। ये परतें एक तरह से हाईवे का काम करती हैं, जो इन चार्जेस को फटाफट एक सर्किट में भेजती हैं और बूम, बिजली बन जाती है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही एफिशिएंट होती है। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही कमाल की है तो फिर ये हर जगह क्यों नहीं है? यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इस शानदार क्रिस्टल में एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक घातक खामी है। तो आखिर दिक्कत क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को मार्केट में आने से रोक रही है? ये है असली प्रॉब्लम। पेरोव्स्काइट का वो रूप जो बिजली पैदा करता है, जिसे ब्लैक फेज कहते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है। मतलब वो अपने आप एक येलो फेज में बदल जाता है, जो बिजली बनाने के मामले में पूरी तरह से बेकार है। यही है इसकी सबसे बड़ी चुनौती, स्टेबिलिटी। लेकिन साइंटिस्ट्स हार नहीं मान रहे हैं। वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और उनकी 3 मेन स्ट्रैटेजीज हैं। पहला, वो क्रिस्टल की केमिकल रेसिपी ही बदल रहे हैं। दूसरा, इसे बनाने के लिए खास तरह के सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा, वो इसमें कुछ टेम्पररी इंग्रेडिएंट्स मिला रहे हैं जो क्रिस्टल को सही आकार में लॉक करके बाद में गायब हो जाते हैं। तो ये तो हो गई रणनीतियां, लेकिन इन्हें असल में अमल में कैसे लाया जाता है? मतलब साइंटिस्ट्स इन एडवांस सोलर सेल्स को बनाते कैसे हैं? देखिए, इन्हें बनाने के मोटे तौर पर 2 तरीके हैं, 2 फैमिलीज कह सकते हैं। एक है सॉल्यूशन या वेट मेथड। ये लैब में रिसर्च के लिए बढ़िया है क्योंकि ये तेज है और सस्ता भी। और दूसरा है ड्राई मेथड। इसमें सॉल्वेंट्स नहीं होते और ये बड़े पैमाने पर फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए ज्यादा सूटेबल है क्योंकि इससे एकदम यूनिफॉर्म लेयर्स बनती हैं। ये है स्पिन कोटिंग। लैब में ये तरीका बहुत कॉमन है। इसमें बस पेरोव्स्काइट का लिक्विड सॉल्यूशन एक सतह पर डालकर उसे बहुत तेजी से घुमाया जाता है। नतीजा, एक बहुत पतली और एक जैसी लेयर बन जाती है। छोटे स्केल पर टेस्टिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट है। और अब देखिए, ये है स्लॉट डाई कोटिंग, और इसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भविष्य माना जा रहा है। यह तरीका लगभग एक प्रिंटिंग प्रेस की तरह काम करता है, जो पेरोव्स्काइट की लेयर को एक रोल पर लगातार छापता जाता है। सही मायनों में यही वो तकनीक है जो इन सेल्स के मास प्रोडक्शन का रास्ता खोलेगी। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो स्पिन कोटिंग तेज और सस्ती है, पर सिर्फ छोटे एरिया के लिए। दूसरी तरफ को इवेपोरेशन, जो एक ड्राई मेथड है, वो बड़े पैमाने पर यूनिफॉर्म लेयर्स बना सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत महंगे इक्विपमेंट चाहिए। तो मतलब दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। तो अब एक पल के लिए सोचिए, अगर साइंटिस्ट ये स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम सुलझा लेते हैं और प्रोडक्शन को भी बढ़ा लेते हैं, तो भविष्य कैसा दिखेगा? ये टेक्नोलॉजी हमें कहां तक ले जा सकती है? सबसे एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज में से एक है टैंडम सोलर सेल। इसमें क्या होता है कि एक सेमी ट्रांसपेरेंट पेरोव्स्काइट सेल को एक नॉर्मल सिलिकॉन सेल के ऊपर रख दिया जाता है। पेरोव्स्काइट सूरज की रोशनी का एक हिस्सा सोखता है और जो बच गया उसे नीचे वाला सिलिकॉन सेल सोख लेता है।
और दोनों मिलके अकेले किसी भी सेल से कई ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। बात हो रही है 30% से भी ज्यादा एफिशिएंसी की। और रुकिए, एप्लीकेशंस की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, ऐसी बिल्डिंग्स जिनकी खिड़कियां और दीवारें खुद बिजली बना रही हों, या ऐसे वेयरेबल गैजेट्स जो आपके कपड़ों से ही चार्ज हो जाएं। और क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं तो ये सैटेलाइट्स और स्पेस मिशंस को पावर देने के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। और ये एक बहुत जरूरी बात है। यहाँ मकसद सिलिकॉन को पूरी तरह से रिप्लेस करना नहीं है। रिसर्च तो ये बताती है कि पेरोव्स्काइट और सिलिकॉन टेक्नोलॉजी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं ताकि हमें दोनों का बेस्ट मिल सके, सिलिकॉन का भरोसा और पेरोव्स्काइट की जबरदस्त एफिशिएंसी। तो कुल मिला के हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की दहलीज पर खड़े हैं जो हमारी दुनिया को पावर देने का तरीका ही बदल सकती है। हाँ, चुनौतियां हैं, वो भी बड़ी, लेकिन संभावनाएं उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, क्या ये छोटा सा क्रिस्टल वाकई एनर्जी का भविष्य बदल